हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुरा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग अपनी बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि क्लास 12th में आप लोगों से पूछा जाता है और काफ़ी अच्छा ये चैप्टर का वेटेज भी रहता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बहु हैलोजन यौगिक, जिसे हम लोग पॉली हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? पॉली हैलोजन कंपाउंड। तो इस पॉली हैलोजन कंपाउंड में हमें अपने जो कंपाउंड की स्टडी करनी है वो हमारे पास कंपाउंड है क्लोरोफॉर्म, जिसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला CHCl3। क्या होता है? CHCl3। अगर इसके हम IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा आपका 1,1,1 ट्राईक्लोरो। कार्बन कितना है इसके पास? एक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? मेथेन। तो ये हो जाएगा ट्राईक्लोरो मेथेन। तो इस प्रकार से इसका क्या बनेगा? IUPAC नाम बनेगा 1,1,1 ट्राईक्लोरोमेथेन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इस कंपाउंड को। देखिएगा, किसी भी कंपाउंड की फुल स्टडी करने के लिए हमें चार चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता रहती है। नंबर फर्स्ट होता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसको बनाते हम लोग कैसे हैं। नंबर सेकंड पढ़ते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि उसकी क्या क्या भौतिक गुण होती हैं, क्या क्या उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंड थर्ड हम लोग जो बात करते हैं वो बात करते हैं हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि वह केमिकली हमारा किस प्रकार से रिएक्ट करता है। एंड नंबर फोर्थ उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि उसके यूजेस क्या होते हैं। तो उसी में हम लोग नंबर फर्स्ट लेकर के चल रहे हैं और नंबर फर्स्ट है हमारे पास बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। तो आइएगा देखते हैं कि इनको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो इसमें हमारे पास नंबर फर्स्ट आपका लिखा हुआ है क्या? लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि देखेंगे। तो देखिएगा बहुत सारी मेथड्स होती हैं हमारे पास। तो लेबोरेटरी मेथड्स देखते हैं, क्या देखते हैं? तो लेबोरेटरी मेथड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास क्या? एथेनॉल से, फ्रॉम एथेनॉल। हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम लोग एथेनॉल से कैसे बनाते हैं, एथेनॉल से हमारा कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। तो फ्रॉम एथेनॉल। देखिएगा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि एथेनॉल से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त किया जाता है। हाउ टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथेनॉल। हाउ टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म फ्रॉम एथेनॉल। तो ये क्वेश्चन आएगा आपसे कि एथेनॉल से हम क्लोरोफॉर्म को कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखिएगा इसमें बहुत सारी मेथड्स होती हैं। तो आइएगा हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम करते क्या है कि जो हमारे पास भ्रंजक चूर्ण होता है, क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है आपका CaOCl2। तो इस भ्रंजक चूर्ण को हम लोग डाल देते हैं वाटर के साथ। किसके साथ डालते हैं? वाटर के साथ। तो भ्रंजक चूर्ण को जब हम किसके साथ डालते हैं? वाटर के साथ। तो वाटर से ये रिएक्ट करके आपको देता है चूने का पानी। क्या देता है? चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस। और यहाँ से निकलती है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस। जो ये चूने का पानी है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो यही हमारा बुझा हुआ चूना भी कहलाता है। क्या कहलाता है? बुझा हुआ चूना। तो इसी को हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना, कुछ इस प्रकार से। ठीक है। तो यहाँ हमने फर्स्ट स्टेप में भ्रंजक चूर्ण को क्या किया? वाटर के साथ जैसे हमने इसको डाला तो हमारा क्या बन गया? बुझा हुआ चूना। एंड क्लोरीन गैस हमारी बनकर के क्या हो गई? रेडी हो गई। हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? तो जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है उस सेकंड स्टेप में हम लोग इस क्लोरीन गैस को डाल देते हैं। किसके साथ? एथिल अल्कोहल के साथ। किसके साथ डालते हैं? अगर एथिल अल्कोहल को हम लिखें तो ऐसा इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है? एथिल अल्कोहल का होता है। किसका होता है? एथिल अल्कोहल का होता है। अब हम लोग इसे डालते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किसके साथ डालते हैं? तो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है यहाँ काम करता है, यह ऑक्सीकरण का। किसका काम करेगा? ऑक्सीडेशन का काम करेगा। तो यह एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देगा एसिटाल्डिहाइड में। किस में कर देगा? एसिटाल्डिहाइड में। तो C2H5OH हमारा चेंज हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड में CH3CHO में। ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास एसिटाल्डिहाइड बन करके रेडी हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटाल्डिहाइड। तो ये जो प्राप्त हमें एसिटाल्डिहाइड है इसी को हम लोग डालेंगे पुनः फर्दरली डालते हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। किस गैस के साथ डालेंगे? क्लोरीन गैस के साथ। CH3CHO को हम लोग फिर से किसके साथ डाल देंगे? क्लोरीन गैस के साथ।
याद रहे कि अब यहाँ क्लोरीन जो अपना कार्य करेगा वह क्लोरीनीकरण का करेगा। किसका करेगा? क्लोरीनीकरण का। तो क्लोरीनेशन यहाँ पर रिएक्शन होगा और क्लोरीनेशन में क्या होगा, ये तीनों हाइड्रोजन को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। जब यहाँ से हमारे तीनों ये हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो हमारे पास Cl एटम आ जाएंगे। कौन से एटम आ जाएंगे? तो हमारे पास बन जाएगा C। जब तीनों हाइड्रोजन को हटाओगे और Cl एटम को जोड़ोगे तो Cl3 एंड CHO और आपका HCl बाहर निकल जाएगा। यह आप लोगों को पता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। जब हम लोग DDT पढ़ रहे थे तो DDT में ये कंपाउंड आया हुआ था। जब क्लोरोबेंजीन को पढ़ रहे थे तो क्लोरोबेंजीन टाइम पर ये आया था। तो CCl3 CHO को हम लोग किस नाम से पुकारते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं क्या? क्लोरल देते हैं। तो इसी क्लोरल को अब हम फिर से किसके साथ डाल देते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बना हुआ था, क्या? चूने का पानी। क्या बना हुआ है? चूने के पानी के साथ हम इसे डाल देते हैं। तो जब चूने के पानी के साथ डालते हैं तो चूने के पानी को थोड़ा ऐसा लिख ले रहे हैं क्योंकि हमें आप लोगों को रिएक्शन को थोड़ा अंडरस्टैंड कराना है। और यहाँ CCl3 CHO को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और इसे क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो देखिएगा यहाँ से आपका क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 1 मोल इसका HCl3 निकल जाएगा और इस प्रकार से इसका क्या निकल जाएगा, CHCl3। तो कितने मोल बन जाएंगे CHCl3 के? 2 मोल बन गए CHCl3 के। अब हमारे पास बचा क्या है, तो हमारे पास देखिएगा गौर से कैल्शियम का फॉर्मेट बचा हुआ है HCOO का होल ट्वाइस Ca। तो हमारे पास जो बचा हुआ है वह हमारे पास कंपाउंड बचा है HCOO का होल ट्वाइस Ca, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। तो हमने ये इस प्रकार से क्लोरोफॉर्म को बनाया है, किसके द्वारा? एथेनॉल के द्वारा। तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल जो स्टेप होते हैं वो कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 4 स्टेप, जो कि आपके सामने रखे हुए हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप चीज़ों को लिख सकें अच्छे तरीके से। तो अब हम लोग इसका बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट हम लोग बनाते हैं किसके द्वारा? एसीटोन के द्वारा। किसके द्वारा? एसीटोन के द्वारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण। ठीक है, तो देखिएगा एसीटोन के द्वारा जब इसको बनाया जाएगा तो फर्स्ट स्टेप आपका वही रहेगा। क्या? फर्स्ट स्टेप हम लोग ब्रंजक चूर्ण को लेंगे, जो कि आपका क्या होता है, CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसे हम लोग कहते हैं, इसका केमिकल नेम। तो यह है हमारे पास ब्रंजक चूर्ण है। क्या है? ब्रंजक चूर्ण। इस ब्रंजक चूर्ण को हम लोग किसके साथ डाल देते हैं? वाटर के साथ। किसके साथ? तो हमारा क्या बन जाएगा? चूने का पानी बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? क्लोरीन गैस। अब इसी क्लोरीन गैस को हम लोग डाल देते हैं एसीटोन के मिश्रण में। किसके मिश्रण में डाल देते हैं? तो एसीटोन का मिश्रण हम लोग लेते हैं CH3COCH3। ये हमारा एसीटोन का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? एसीटोन का है। हम लोग डाल देंगे यहाँ पर किसको? क्लोरीन को। और क्लोरीन यहाँ पर कार्य करेगा क्लोरीनीकरण का। किसका करेगा? तो यहाँ पर ये क्लोरीन जो है क्लोरीनीकरण का वर्क करेगा। तो यहाँ से आपका क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। कितने हाइड्रोजन को? 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? 3 Cl एटम आ जाएंगे। तो हमारे पास जो बनने वाला कंपाउंड होगा वह बन जाएगा CCl3COCH3 लाइक दिस। इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसीटोन। क्या बोलते हैं? तो यह हमें यहाँ प्राप्त हो जाता है ट्राइक्लोरो एसीटोन। और यहाँ पर गौड़ उत्पाद के रूप में हमारा क्या निकल जाता है? सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा HCl बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? HCl हमारा कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा। थर्ड इसमें क्या स्टेप रहता है? तो यही जो हमने ट्राइक्लोरो एसीटोन बना लिया है। क्या बना लिया है? ट्राइक्लोरो एसीटोन हमने बना लिया है। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बना क्या रखा है? चूने का पानी। तो हम इसे किसके साथ डाल देते हैं? चूने के पानी के साथ डाल देते हैं और इसके 1 नहीं 2 मोल यूज करते हैं। कितने मोल यूज करते हैं? 2 मोल। तो जब हम इसके 2 मोल को यूज करते हैं तो यह देखिएगा हमारा किस प्रकार से आएगा। इसे हम लोग हीट कर देते हैं और हीट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा? CHCl3 इस प्रकार से आ जाएगा एंड CHCl3 हमारा इस प्रकार से निकल जाएगा। तो हमारे कितने मोल बन जाएंगे? CHCl3 के 2 मोल हमें प्राप्त हो गए। अब देखिएगा हमारे पास शेष क्या बचा है। जैसे वहाँ कैल्शियम फॉर्मेट बचा था, यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट CH3COO। देखिएगा CO एक O यहाँ पर है, CH3COO होल ट्वाइस Ca। तो जो कि हमारे पास क्या है? कैल्शियम एसीटेट है। क्या है? कैल्शियम एसीटेट CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है,
इसका नाम आपको पता है ऑलरेडी, आप लोग जानते हैं कि इसका नाम क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसे। एंड ये हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, इसे हम लोग कैल्शियम एसीटेट कहते हैं। एंड ये हमारे पास क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो इस प्रकार से हम लोग किसका प्रिपरेशन करते हैं, क्लोरोफॉर्म का, बाय किसके द्वारा, एसीटोन के द्वारा। ठीक है, तो आइएगा अब हम लोग इसके थोड़े डायग्राम की बात करते हैं कि प्रयोगशाला में इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप लोगों के लिए डायग्राम है। तो आइएगा हम लोग इस डायग्राम को देखते हैं। देखो, तो ये क्लोरोफॉर्म, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का क्या है, निर्माण है। इसको देखिएगा, आप लोगों को लिखना पड़ता है प्रयोगशाला में, आपका आता है सचित्र विधि का वर्णन करिएगा। आपसे क्वेश्चन चित्र भी पूछता है तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में, और इसकी मेथड्स को भी लिखना पड़ेगा। तो समझते हैं सबसे पहले ये है क्या। देखिएगा, ये आपके पास एक गोलपेंदी का फ्लास्क है। क्या है, गोलपेंदी का फ्लास्क है, गोलपेंदी का फ्लास्क है। और ये क्या लगी हुई है, परखनली लगी है। क्या लगी है, परखनली लगी है, जिसमें कितने सिरे हैं, 2 सिरे हैं। एक सिरा इस संघनित पात्र में डला है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संघनित पात्र कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनित पात्र। ये हमारे पास संघनित पात्र होता है। ये हमारे पास स्टैंड है। क्या है, स्टैंड है। एंड ये हमारे पास क्या लगा है, वर्नर लगा हुआ है। ये इसमें लिखा ही है, ये क्या है, जल ऊष्मक है। क्या है, जल ऊष्मक कहते हैं, या इसको हम लोग बालू ऊष्मक भी कह सकते हैं। बालू ऊष्मक को भी लगा करके रखते हैं। ये स्टैंड लगा हुआ है आपका, ये भी आपका स्टैंड लगा है। क्या लगा है, स्टैंड लगा हुआ है। तो आइएगा इसके मेथड्स के बारे में हम लोग बोलते हैं और बताते हैं कि क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसे लिखेंगे, किस प्रकार से इसकी मेथड्स का हम लोग प्रयोग लिखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी को लेकर के बैठे, पेन कॉपी को, और आप लोग नोट डाउन भी कर लें। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग लिखें। तो सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे हम लोग, सर्वप्रथम एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं, एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसके नीचे एक बालू ऊष्मक या जल ऊष्मक लगा रहता है। क्या लगा रहता है, जल ऊष्मक। देखिएगा, ये गोलपेंदी का फ्लास्क आपका कांच का होता है। किसका होता है, कांच का होता है। अगर इसे डायरेक्टली हम हीट कर देंगे तो ये चटक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसके नीचे हम लोग क्या लगा करके रखते हैं, बालू ऊष्मक को लगा करके रखते हैं। तो सर्वप्रथम एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसके नीचे एक बालू ऊष्मक लगा रहता है। इस बालू ऊष्मक के नीचे एक बर्नर लगा रहता है, और इन सभी को हम एक स्टैंड की सहायता से कस देते हैं। इसके बाद इसमें एक 2 सिराओं वाली परखनली को लगाते हैं, जिसका एक सिरा फ्लास्क के अंदर तथा दूसरा सिरा संघनित पात्र में डला होता है। जिसका एक सिरा कहाँ होता है, फ्लास्क के अंदर, तथा दूसरा सिरा संघनित पात्र में डला होता है। तत्पश्चात इस फ्लास्क में हम एसीटोन या एथिल अल्कोहल का कितना मिश्रण भर देते हैं, 50 ml, और साथ में किसको डालते हैं, व्यंजक चूर्ण को डालते हैं और जल को डालते हैं। ठीक है, इसके बाद इस फ्लास्क में एसीटोन या एथिल अल्कोहल, व्यंजक चूर्ण और जल का मिश्रण भर देते हैं। इसके बाद बर्नर की सहायता से इस फ्लास्क को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। तो जब फ्लास्क को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो उससे क्या होगा, क्लोरोफॉर्म की बास इस परखनली के माध्यम से इस संघनित पात्र में क्या हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, और हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी मेथड्स को लिखते हैं। आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। आपको लिखना है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी हमने अभी तक आपको बताया हुआ है। चलिएगा, तो अब हम लोग इसी में आगे अन्य मेथड्स को देखते हैं कि अन्य मेथड्स के द्वारा हम लोग किस प्रकार से क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। तो चलिएगा, हम लोग अदर मेथड्स पर आते हैं। तो अदर मेथड में हमारे पास है औद्योगिक मेथड, जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड का अर्थ होता है कि अब हम इसे व्यापारिक के लिए बना रहे हैं, व्यापार के लिए बना रहे हैं। किसके लिए, इंडस्ट्रियल मेथड कहते हैं। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेथेन के क्लोरीनीकरण द्वारा। ठीक है, तो मेथेन का यहाँ पर क्या करवाएंगे हम लोग, क्लोरीनीकरण करवाएंगे। तो देखिएगा किस प्रकार से होगा। मेथेन का हम लोग क्लोरीनीकरण करवाएंगे, अर्थात क्लोरीन से अपक्रिया होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग प्रकाश की उपस्थिति को एच न्यू लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एच न्यू लिखा है। तो यह क्या करेगा, एक Cl एटम यहाँ से हटा देगा, और सॉरी एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटा देगा और एक Cl एटम जुड़ जाएगा, अर्थात आपके पास बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। और इस प्रकार से यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारा बाहर, HCl।
होता क्या है कि इस मेथिल क्लोराइड को फर्दरली हम लोग रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ और प्रकाश की उपस्थिति में। फिर ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और एक Cl एटम को क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो HCl आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन अब कितने बचेंगे, सिर्फ 2 बचेंगे। और यहाँ Cl एटम एक जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2Cl2। इसका नाम हमारा होता है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम होता है, मेथिल क्लोराइड। एंड ये जो हमारे पास आगे लिखा हुआ है इसका नाम है हमारे पास डाई मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है, डाई मेथिल क्लोराइड। अब क्या करेंगे, इसके बाद एक बार और इसको रिएक्ट कराते हैं। तो एक बार और इसको फर्दरली इसके साथ रिएक्ट करा दिया जाता है क्लोरीन और प्रकाश की उपस्थिति में। तो फिर से क्या करेगा, क्लोरीन एक हाइड्रोजन एटम को यहाँ से हटा देगा और एक Cl एटम को जोड़ देगा। तो यहाँ C के बाद H कितना बचेगा, 1, और Cl एटम कितना हो जाएगा, 3, और बाहर हमारा क्या निकल जाएगा, HCl। अर्थात मुझे यही प्राप्त हो गया क्लोरोफॉर्म, जिसका नाम हो जाएगा ट्राई मेथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई मेथिल क्लोराइड, या इसी को हम लोग नाम जो बोलते हैं वह क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म के नाम से इसे हम जानते हैं। आइएगा सेकंड पॉइंट देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अपचयन द्वारा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारे पास होता है CCl4। क्या होता है, इसका अपचयन करवा देते हैं। तो अपचयन क्या करेगा, यहाँ से एक Cl एटम को हटा देगा और हाइड्रोजन एटम हमारा क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ जब होगा तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएगा एंड Cl एटम एक हट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। और ये जो कंपाउंड बनेगा यह कंपाउंड हमारे पास क्या होगा, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं इसके भौतिक गुण कि भौतिक गुण इसके क्या हैं। तो हमारे पास भौतिक गुण हैं, यह एक रंगहीन मधुरयुक्त ज्वलनशील द्रव है। तो इसका कोई भी कलर नहीं होता है। इसमें एक मधुर मीन्स होता है मीठी। कैसी गंध आती है इसमें, मीठी गंध आती है। और कैसा है, ज्वलनशील द्रव है, मतलब कि इनफ्लेमेबल लिक्विड है। लिक्विड की फॉर्म में ये पाया जाता है। कैसा है, इनफ्लेमेबल लिक्विड है। सेकेंड पॉइंट हमें दिया गया है। तो सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, इसका क्वथनांक जो होता है वह 334 केल्विन 334 केल्विन होता है, 334। एंड इसका हिमांक जो होता है वह कितना होता है, 210 यानी कि 210 केल्विन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ईथर व एल्कोहल में विलय होता है। अगर इसको ईथर और एल्कोहल में डाल दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, इसमें डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। बशर्ते अगर इसे परंतु किसके साथ डाल दिया जाए, जल में डाल दिया जाए तो यह जल में बिल्कुल भी नहीं घुलता है। जल में कैसा होता है, नॉन डिजोल्वेबल होता है, मतलब कि घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इसकी वाष्प को सूंघने पर अस्थायी मूर्छा आ जाती है। देखिएगा, अस्थायी मूर्छा का मतलब है निश्चेतना आ जाना। क्या आ जाना, निश्चेतना आ जाना, मतलब कि बेहोशी आ जाना। आपने देखा होगा कि बसों में या ट्रेनों में बहुत से लोग होते हैं जो जहर खुरानी लोग होते हैं, जिन्हें जहर खुरानी लोग कहते हैं, वह आते हैं और आपके मुंह पर ऐसा रूमाल रख देते हैं और आप क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो उनके रूमाल में कुछ नहीं लगा रहता है, क्या लगा रहता है, क्लोरोफॉर्म ही लगा रहता है, जिससे क्या आ जाती है, हमें अस्थायी मूर्छा का मतलब बेहोशी आ जाती है। क्या आ जाती है, बेहोशी, निश्चेतना आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सामान्य परिस्थितियों में नहीं जलता। अगर इसे जलाया जाए तो यह नहीं जलता है, परंतु इसकी वाष्प को, किसको, इसकी वाष्प को प्रज्वलित करने पर हरी किनारी युक्त ज्वाला के साथ जलता है। तो ये एक टेस्ट भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म का परीक्षण भी हो सकता है। नॉर्मली अगर आप किसे जलाना चाहें, क्लोरोफॉर्म को जलाना चाहें तो क्लोरोफॉर्म नहीं जलेगा, लेकिन अगर इसकी वाष्प को जलाया जाए, वेपर को जलाया जाए, तो कैसी हरी किनारे युक्त ज्वाला के साथ जलेगा। कैसी इसमें फ्लेम निकलेगी, हरे कलर की फ्लेम निकलेगी, ग्रीन फ्लेम निकलेगी। चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज के आफ्टर में अब हम लोग देखते हैं इसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी हमने आप लोगों के लिए मेंशन कर रखी हैं, जिससे कि समय को थोड़ा बचाया जा सके। तो आप लोग हेडिंग कर लीजिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। आवाज नहीं, आप लोग शांत रहिएगा। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीकरण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन क्लोरोफॉर्म में बहुत ही पॉपुलर है, यह है कि बताइएगा कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूरा भर करके क्यों रखते हैं। क्या क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूरा भर करके हम क्यों रखते हैं। मतलब कि ट्रांसपेरेंट जो आपकी बोटल्स है, व्हाइट कलर की बोटल्स है, उसमें हम लोग कभी भी क्लोरोफॉर्म को भर करके नहीं रखते हैं। इसको हमेशा किस में रखते हैं, रंगीन बोतलों में। और कैसा भर करके रखते हैं, पूरा। तो उसका रीजन यही है कि यह जो क्लोरोफॉर्म है आपके पास, ये वायु के साथ और प्रकाश और वायु दोनों के साथ, मतलब प्रकाश के साथ भी और वायु के साथ रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके हमें क्या बना लेता है, फॉस्जीन गैस बना देता है, COCl2 गैस, जिस गैस का क्या नाम है, फॉस्जीन गैस। क्या नाम है, फॉस्जीन गैस। जो कैसी गैस होती है, विषैली गैस है बेटा,
कैसी गैस होती है? विषैली गैस। अब आप समझिएगा, आपने क्या किया, आपने मान लो कि व्हाइट कलर की बोतल में डाल दिया इसको, किस कलर की बोतल में डाल दिया? व्हाइट कलर की बोतल में डाल दिया, और आपको नहीं पता है कि यह व्हाइट कलर की बोतल क्या करेगी, और आप रखे थे किसी को बेहोश करने के लिए कि हम चलो क्लोरोफॉर्म से किसी को क्या करेंगे, बेहोश करेंगे। लेकिन उसने क्या किया, प्रकाश और वायु के साथ क्या कर ली, अब क्रिया कर ली, और आपने उसको क्या किया, सुंघा दिया। किसको? क्लोरोफॉर्म को। आप समझ रहे थे क्लोरोफॉर्म है, लेकिन अब वो बन क्या चुका था? फॉस्फीन गैस, विषैली गैस बन चुका था। आप सोच रहे थे ये कुछ देर के बाद उठ जाएगा, आप देखते रहे घड़ी को देखते रहे, लेकिन वह नहीं जल। पता चला कि वो तो मर चुका है। क्यों? क्योंकि आपने किस गैस को सुंघा दिया? उसको, विषैली गैस को। आप समझ क्या रहे थे? क्लोरोफॉर्म। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म को हम लोग रंगीन बोतलों में पूरा भर करके रखते हैं कि कहीं वह प्रकाश के साथ या आपका किसके साथ, वायु के साथ रिएक्शन ना कर ले। उसी ना करने के लिए हम लोग ये करते हैं। क्वेश्चन एक और बहुत पॉपुलर है, आप लोग इन क्वेश्चन को मेंशन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है क्या, कि क्लोरोफॉर्म की बोतल में एथिल अल्कोहल मिला करके क्यों रखते हैं? क्वेश्चन क्या आता है कि क्लोरोफॉर्म की बोतलों में हम लोग एथिल अल्कोहल मिला करके क्यों रखते हैं? तो देखिएगा, इसलिए रखते हैं, अगर हम लोग उसमें क्लोरोफॉर्म में क्या मिला करके रखते हैं, एथिल अल्कोहल रख दें। क्या रख दें? तो देखिएगा, एथिल अल्कोहल जो आपके पास है C2H5OH है, वह अगर इनकेस इसमें हमारे पास विषैली गैस फॉस्फीन गैस का निर्माण हो भी जाता है, तो यह एथिल अल्कोहल इस विषैली गैस से रिएक्शन करके डाई एथिल कार्बोनेट का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? डाई एथिल कार्बोनेट, C2H5 का होल ट्वाइस CO3, जिसका नाम क्या होता है? डाई एथिल कार्बोनेट। आप लोग लिख लीजिएगा, डाई एथिल कार्बोनेट। तो यह इसका निर्माण कर लेता है, और इसका निर्माण करते ही यह कैसा हो जाता है? हानि रहित हो जाता है। हानि रहित हो जाता है। अब इससे कोई भी आपको हानि नहीं होगी अगर हम क्लोरोफॉर्म में क्या मिला करके रख दें, एथिल अल्कोहल को मिला करके रख दें। चलेगा, हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। तो आगे हमारे पास पॉइंट क्या है? अपचयन। तो रिडक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं? रिडक्शन। तो इसका एक नहीं 3 प्रकार से रिडक्शन होता है, तीनों प्रकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट रिडक्शन हम इसका करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म का नवजात हाइड्रोजन के साथ, और प्रेरक को ले रहे हैं हम लोग क्या क्या, जिंक और HCl एंड एथिल अल्कोहल को डाल रहे हैं। किस किस को डाल रहे हैं? जिंक, HCl और एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पर ये जो अपचयन होता है, यह अपचयन आपका स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है। कैसा होता है? धीरे धीरे होता है। तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ से एक क्लोरीन एटम को हटा देगा और एक Cl एटम हमारा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपके पास CH2Cl2 और HCl बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इसका जिंक और HCl के साथ कराते हैं तो थोड़ा इससे फास्ट होगा। इससे कैसा होगा? फास्ट होगा। यहाँ पर एक क्लोरीन एटम आपका बाहर निकला था, यहाँ 2 क्लोरीन एटम बाहर निकल जाएंगे। कितने निकल जाएंगे? 2 निकल जाएंगे। तो आपके पास CHCl3 बन जाएगा, सॉरी CH3Cl बनेगा। क्या बनेगा? CH3Cl बनेगा, CH3Cl एंड HCl आपका बाहर निकल जाएगा। और अगर आप यही किसके साथ करा देते हैं, जिंक और वाटर के साथ करा देते हैं, तो आपके पास जो बनेगा ये कंपाउंड क्या बन जाएगा आपके पास? तो ये बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा? CH4। देखिएगा यहाँ थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है क्योंकि यहाँ एथिल अल्कोहल डाला गया है जो आपका एक नेगेटिव इंडिकेटर नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। यहाँ HCl डाला है, ये भी नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, लेकिन वाटर के साथ अब इसके डालेंगे तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा और रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी। और जितने भी हमारे पास Cl एटम थे उन सभी Cl एटम को यह क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो हमारे पास ये कंपाउंड बन करके रेडी हो जाएंगे। तो चलिएगा, इसी में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास जल अपघटन। तो क्लोरोफॉर्म का जो हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो किसके साथ कराते हैं? यह कराते हैं हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ कराते हैं? जरा हम आपको रिएक्शन को थोड़ा अंडरस्टैंड कराने के लिए क्लोरोफॉर्म को थोड़ा ऐसा सा लिख रहे हैं। और जो अल्कोहलिक KOH लेते हैं इसके हम लोग 3 मोल प्रयोग करते हैं। कितने मोल प्रयोग करते हैं? 3 मोल इसके हम लोग प्रयोग करते हैं। और 3 मोल प्रयोग करने पर आप देखिएगा हमारे पास निकल क्या जाएगा, यहाँ से हमारा KCl बाहर निकल जाता है। कितने मोल KCl के बाहर निकलेंगे? 3 मोल। कितने मोल निकल जाएंगे? 3 मोल हमारे KCl के बाहर निकल जाएंगे। और जो शेष हमारे पास बचेगा वह क्या बचेगा? देखिएगा CH और OH का कितना मोल जुड़ जाएगा हमारे पास? 3 मोल। कितना मोल जुड़ जाएगा? आप लोग याद करिएगा, हमने आपको कभी बताया होगा कि कभी भी एक कंपाउंड पर, एक यौगिक पर या एक तत्व पर एक से अधिक OH नहीं रह सकते हैं। यदि आ जाते हैं तो वहां से हम तुरंत क्या निकाल देंगे? वाटर को निकाल देंगे। किसको निकाल देंगे? तो यहाँ से जब बेटा वाटर निकाला जाएगा तो H2O आपका इस प्रकार से बाहर निकाल दिया जाएगा, -H2O।
तो अब आप देखिएगा शेष आपके पास क्या बचा है, HCOOH, अर्थात आपका फॉर्मिक एसिड का निर्माण हो जाता है। किसका हो जाता है? फॉर्मिक एसिड, जो कि आपका फॉर्मिक अम्ल कहलाता है, जो कि आपका चींटियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? चींटियों में। जब आपको चींटी काट लेती है तो आपको हल्की सी क्या होती है, जलन टाइप की होती है, तो वह आपकी बॉडी में इसी एसिड को छोड़ करके चली जाती है। तो फॉर्मिक अम्ल बना है, देखो HCOOH, तो हमारा क्या बन गया है? फॉर्मिक एसिड बन गया है। यहाँ क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ क्लोरोफॉर्म से फॉर्मिक अम्ल का निर्माण कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करा देंगे, जल अपघटन किसके साथ? अल्कोहलिक KOH के साथ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसका कराते हैं हैलोजनीकरण। क्या कराते हैं? तो क्लोरीन आप देख सकते हैं, तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा CCl4, और बाहर क्या निकल जाएगा आपका HCl। क्या निकल जाएगा बाहर? HCl निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रीकरण। क्या है? नाइट्रीकरण। आपको पता है कि नाइट्रीकरण हम लोग किसके साथ कराते हैं? सांद्र HNO3 के साथ कराते हैं। ऑलरेडी हमने नाइट्रीकरण का बहुत बड़ा प्रोसेस आप लोगों को समझाया है और बताया था कि इसमें से हम लोग कौन से ग्रुप को बाहर निकालते हैं, और शेष इसके पास क्या रह जाता है? OH। तो OH उसका और H इसका हमारा बाहर क्या निकल जाएगा? H2O। क्या निकल जाएगा? बचेगा क्या? CCl3NO2। क्या बचेगा? CCl3NO2, जो कि हमारा क्या कहलाता है? क्लोरोपिक्रेन कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोपिक्रेन। इसका जो नाम है वह नाम आप लोग मेंशन करिएगा, क्लोरोपिक्रेन, जो कि एक अश्रु गैस होता है। क्या होता है? अश्रु गैस है। ये कौन सी गैस है? अश्रु गैस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ क्लोरोपिक्रेन क्या है, तो यह एक टीयर गैस होती है। यह विषैला भी होता है। कैसा होता है? ये विषैला भी होता है। तो क्लोरोपिक्रेन जो है वह आपका कैसा होता है? विषैला भी होता है। तो क्लोरोपिक्रेन हमने कैसे बनाया हुआ है, तो हमने बनाया किसके द्वारा? नाइट्रीकरण के द्वारा। तो जब क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? क्लोरोपिक्रेन बनता है। क्या बन जाता है? क्लोरोपिक्रेन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सिल्वर के साथ अपक्रिया। सिल्वर चूर्ण लिया जा रहा है, मतलब कि पाउडर के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? तो यहाँ सिल्वर रिएक्शन कर लेता है क्लोरीन एटम से और आपका सिल्वर क्लोराइड बना देता है, जो कि एक लवण है। क्या है? सिल्वर क्लोराइड का एक लवण बन जाएगा, और इसके पास बचेगा क्या? ओनली CH बचेगा। तो इसके 2 मोल लेकर के यह अपने ही मोल से अपक्रिया कर लेगा और एसिटिलीन गैस का निर्माण करा देगा। किसका करा देगा? एसिटिलीन गैस। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, या इसको हम लोग C2H2 भी लिखते हैं, और नाम इसका क्या होता है? एसिटिलीन गैस। क्या नाम है? एसिटिलीन गैस है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एसीटोन से अपक्रिया। किसके साथ है? एसीटोन से अपक्रिया है। तो क्लोरोफॉर्म की हम लोग एसीटोन से अपक्रिया कराने जा रहे हैं। तो एसीटोन को हम आपको रिएक्शन को समझाने के लिए ऐसा लिख दे रहे हैं, और क्लोरोफॉर्म हमारे पास CCl3H होता है। क्या होता है? CCl3H। हमने CHCl3 को कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है क्योंकि हमें थोड़ा सा आपको रिएक्शन को अंडरस्टैंड कराना है कि अपक्रिया होगी कैसे। तो देखिएगा, आप लोग जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है? तो ऑक्सीजन की हमारी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। किसकी होती है? तो यह जो बॉन्ड है यह इधर टूट जाएगा, और जो बॉन्ड जिस साइड टूटता है उसी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और उसके अपोजिट कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो कार्बन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। CCl3 आपका -1 का होता है और H आपका कितने का होता है? +1 का होता है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे पर ये अटैक कर देंगे। प्लस वाला आपका अटैक कर देगा माइनस पर, और माइनस वाला अटैक किस पर कर देगा? तो ये जो सिस्टम है आपका कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, CH3 एंड C एंड CH3। तो ऊपर जो अटैक करेगा वह OH बन जाएगा। हाइड्रोजन अटैक करेगा ऊपर, तो हमारा क्या बन जाएगा? OH। क्या बन जाएगा? OH। एंड CCl3 आपका अटैक करेगा कार्बन पर, तो हमारे पास CCl3 कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ये जो कंपाउंड बना हुआ है इसको हम लोग जो नाम देते हैं वह नाम देते हैं क्लोरीटोन। क्या नाम देते हैं? क्लोरीटोन। अब यह क्लोरीटोन होता क्या है? तो यह है आपकी एक हिप्नोटिक दवा है, हिप्नोटिक मेडिसन है, जिसे हम लोग नींद की दवा कहते हैं। क्या कहते हैं? नींद की दवा है ये। जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है तो उसको किसका मिश्रण देते हैं? क्लोरीटोन की टैबलेट खिला देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नींद की दवा कहते हैं। तो कैसे ये प्राप्त होता है? जब हम लोग एसीटोन को किसके साथ डाल देते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ डाल देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है? क्लोरीटोन बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लोरीटोन। देखिएगा, अगर आप लोग इस रिएक्शन को नहीं समझ पाए तो मैं इसका आप लोगों को मैकेनिज्म बता देता हूं कि किस प्रकार से हुआ है। आप लोग यहाँ देखिएगा, हमने क्या किया है? क्लोरोफॉर्म लिया और एसीटोन लिया। एसीटोन को हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिखा। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ एसीटोन के साथ एक खेल खेला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है,
तो ये वाला बॉन्ड हमारा कहाँ ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की साइड, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और डबल बॉन्ड हमारा किस में ब्रेक हो चुका है, सिंगल बॉन्ड में। तो ये जो सिस्टम आपका बना हुआ है, यह सिस्टम आपका कुछ इस प्रकार का अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है एंड कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ इसका रिएक्शन हमें किसके साथ कराना है, क्लोरोफॉर्म के साथ कराना है। तो जब हमने इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ करवाया तो क्लोरोफॉर्म को हमने ऐसा लिखा CCl3 एंड H। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ CCl3 जो है वह नेगेटिव 1 चार्ज रखता है एंड हाइड्रोजन कितना चार्ज रखता है, पॉजिटिव 1। ये क्या करेंगे, अब एक दूसरे के साथ अपोजिट आयन पर अटैक कर देंगे। तो हाइड्रोजन प्लस वाला अटैक कर देगा ऑक्सीजन नेगेटिव पर एंड CCl3 आपका अटैक कर देगा कार्बन पॉजिटिव पर। तो जब ये अटैक करेंगे, अटैक करने के पश्चात आप देखिएगा आपके पास जो सिस्टम आपको बना हुआ दिखाई देगा। तो इस कार्बन से आपका क्या जुड़ जाएगा, CCl3 जुड़ जाएगा, जो कि हमने इस प्रकार से जोड़ दिया है। एंड O का आपका क्या चेंज हो जाएगा, OH में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, OH में। तो ये हमारा इस प्रकार से क्या बन गया, क्लोरीटोन बन करके रेडी हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। मैकेनिज्म को भी आप लोग लिख लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राइमर टीमैन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है, राइमर टीमैन अपक्रिया है। तो आइएगा देखते हैं राइमर टीमैन अपक्रिया। तो राइमर टीमैन अपक्रिया में हम लोग किसके साथ कराते हैं, तो फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं। किसका कराते हैं, फिनॉल का हम लोग रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और KOH के विलयन के साथ डाल देते हैं। देखिएगा आपको हम एक बात बताते चलें कि जब भी आपको क्लोरोफॉर्म एंड KOH मिल जाए तो वहां पर हम लोग एक कंपाउंड बना लेंगे, कौन सा, CHO। क्या बना लेंगे, और KCl को हम लोग बाहर निकाल देंगे। किसको बाहर निकाल देंगे, KCl यहाँ से आपका बाहर निकल जाएगा और हमारे पास बन क्या जाएगा, CHO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से KCl को अगर आप बाहर निकाल दें तो शेष आपके पास बचा क्या है, CHO। क्या बचा हुआ है, CHO। तो यह OH ग्रुप लगा है। ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि OH जो ग्रुप होता है हमें कौन सा इफेक्ट देता है, ऑर्थो या पैरा, ऑर्थो एंड पैरा देता है। तो यही जो CHO ग्रुप है ये हमारा कहाँ लग जाएगा, जाकर के ऑर्थो एंड पैरा पर जुड़ जाएगा। तो ये अटैक कर देगा जाकर के कहाँ पर, ऑर्थो एंड पैरा पर। तो ये हमारा इस प्रकार से एक CHO ऑर्थो पर जुड़ जाएगा एंड एक बार हमारा CHO कहाँ जुड़ जाएगा, पैरा पर जुड़ जाएगा। तो ये जो ऑर्थो और पैरा पर जुड़े हैं इनके नाम देखिएगा क्या होता है। इसका जो नाम होता है वह है ऑर्थोसैलिसिलैल्डिहाइड। इसका जो नाम है वह है ऑर्थोसैलिसिलैल्डिहाइड। एंड जो नेक्स्ट हमारा इस पर लगा है इसका नाम है पैरासैलिसिलैल्डिहाइड। तो इस प्रकार से हम लोग इनके क्या करते हैं, नाम बनाते हैं। तो इसका नाम है ऑर्थोसैलिसिलैल्डिहाइड एंड इसका नाम है पैरासैलिसिलैल्डिहाइड। तो जब आप रिएक्शन लिखेंगे राइमर टीमैन अपक्रिया का, किस प्रकार से लिखेंगे, जब फिनॉल का रिएक्शन अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH के मिश्रण के साथ कराते हैं तो ऑर्थोसैलिसिलैल्डिहाइड एंड पैरासैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास क्या, कार्बल एमीन अपक्रिया। तो कार्बल एमीन अपक्रिया को देखिएगा हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो कार्बल एमीन अपक्रिया जो है इसको हम लोग आइसोसाइनाइड परीक्षण भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर NH2 एंड क्लोरोफॉर्म ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एक NC ग्रुप का निर्माण करेंगे। किस ग्रुप का निर्माण करेंगे, और यह बेंजीन रिंग के ऊपर आकर के लग जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे बेंजिल आइसोसाइनाइड। बेंजिल आइसोसाइनाइड, जो कि एक क्या है, आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहलाता है। इसमें गंध आती है, एक तीव्र गंध आती है इसमें, आइसोसाइनाइड। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नाम क्या है, एनिलीन नाम है। इसका क्या नाम है, तो जब हम एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH के मिश्रण के साथ कराते हैं तो बेंजिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग कार्बल एमीन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बल एमीन अपक्रिया के नाम से इसे हम जानते हैं। चलिएगा नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ। तो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और हम क्लोरोफॉर्म को सिंपल सा ऐसा लिख ले रहे हैं और सोडियम एथॉक्साइड का हमारा फार्मूला होता है C2H5ONa। इसका जो फार्मूला होता है वह होता है C2H5ONa। तो थोड़ा सा हमने ऐसा लिख लिया क्योंकि हम आपको रिएक्शन को समझा सकें। तो इसके हम लोग कितने मूल प्रयोग करते हैं, इसके हम लोग 3 मूल प्रयोग करेंगे। कितने मूल, 3 मूल जब हम इसके प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने पर आप लोग देखिएगा कि बनेगा क्या और निकलेगा क्या। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। NaCl निकलने के बाद हमारे पास जो शेष बचेगा वह क्या होगा, इसको जो हम बोलते हैं इसका नाम होता है एथिल ऑर्थोफॉर्मेट। क्या नाम होता है, ये जो हमारे पास शेष बचा हुआ है यह क्या बचा है, एथिल ऑर्थोफॉर्मेट। आप लोग नाम लिख लीजिएगा,
एथिल ऑर्थो फॉर्मेट। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं। तो पायरोल से अपक्रिया है, तो पायरोल से हमारी क्या है, जब पायरोल हमारे पास ये होता है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोल बोलते हैं। तो पायरोल का रिएक्शन हम किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और सोडियम एथॉक्साइड के साथ जब इसे डालते हैं तो यह जो कंपाउंड बनाता है वह हमारा कंपाउंड बनता है क्या, 2-क्लोरोपिरीडीन बनता है। सॉरी क्या बनता है, 2-क्लोरोपिरीडीन बनता है। यहां पर हम पिरीडीन को लिख लें। तो यह जो बनता है कंपाउंड हमारे पास 2-क्लोरोपिरीडीन बनता है इस प्रकार से कुछ, और आपका जो बाहर निकल जाता है वह हमारा बाहर क्या निकल जाता है, NaCl कंपाउंड बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2-क्लोरोपिरीडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2-क्लोरोपिरीडीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ, पायरोल के साथ। पायरोल को जब हम लोग क्लोरोफॉर्म किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और NaOH के मिश्रण के साथ डालते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको प्रीवियस रिएक्शन में बताया हुआ था कि CHCl3 एंड NaOH को जब आप डालते हैं तो एक CHO ग्रुप का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो यही CHO ग्रुप आपका जाकर के पायरोल पर अटैच हो जाता है, और पायरोल पर यह अटैच होकर के हमें जो रिएक्शन देता है वह रिएक्शन कहलाता है क्या, पायरोल 2 एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, पायरोल, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, पायरोल 2 एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट होती हैं। क्लोरोफॉर्म की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन्हें आप लोग एक बार नोट डाउन करिएगा, अच्छे से इन्हें कंप्लीट करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसके उपयोग के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, इसके उपयोग के बारे में देखते हैं। तो नंबर फर्स्ट, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, औषधि के रूप में। किस में करते हैं, निश्चेतक के रूप में। अभी आपको बताया था बेहोशी के लिए, पहले से हम लोग अस्पतालों में प्रयोग करते थे। जब किसी का ऑपरेशन वगैरह किया जाता था तो उससे हम लोग क्लोरोफॉर्म को सुंघा करके क्या कर देते थे, बेहोश, और उसका ऑपरेशन। लेकिन ये थोड़ा कैसा होता है, विषैली प्रकृति का होता है, इसलिए आजकल इसका हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट इसका बसा, मोम, रबड़, आयोडीन आदि के रूप में। तो इन सभी के विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, विलायक के रूप में। नंबर थर्ड है फ्रेयॉन प्रशीतक R22 के रूप में। तो इसका जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह फ्रेयॉन के भी रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं, फ्रेयॉन प्रशीतक होता है उसके। अभी हम लोग आगे वाले लेक्चर में तो पढ़ा देंगे कि फ्रेयॉन क्या होते हैं, प्रशीतक क्या होते हैं, ये सभी चीजें। नेक्स्ट हमारे पास प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। किसमें करते हैं, प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में किसके रूप में करते हैं, अभिकर्मक के रूप में। नेक्स्ट हमारे पास टेफ्लॉन के निर्माण में। किसमें करते हैं हम लोग, टेफ्लॉन के निर्माण में। तो इस तरह के इसके उपयोग हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म में और कि क्लोरोफॉर्म के परीक्षण क्या हैं, इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा, एल्कोहल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे एल्कोहल में, और एल्कोहल पर चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।